नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के बाद सारण के छपरा में जमकर फायरिंग हुई और राजद कार्यकर्ता की मौत हो गई। अगर चुनावी हिंसा की बात की जाए तो चुनावी हिंसा नया नहीं है, खासकर बिहार में। बूथ लूट और चुनावी हिंसा की शुरुआत भी बिहार से ही हुई है। 1957 के आम चुनाव में बेगूसराय से वर्तमान तेघड़ा विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले बरौनी से सीपीआई के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह थे। चंद्रशेखर सिंह को हराने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार सरजू प्रसाद सिंह ने बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत 1957 में की। यह बेगूसराय से 6 किलोमीटर दूर स्थित रचियाही मतदान केंद्र पर यहाँ पर सीपीआई के लोगों को वोट देने से रोका गया और चंद्रशेखर सिंह चुनाव हार गए। हालांकि 1956 के उपचुनाव में चंद्रशेखर सिंह चुनाव जीतकर पहला कम्युनिस्ट उत्तर भारत में चुनाव जीतकर सदन पहुंचने वाले बने थे। 57 में उसे रोकने के लिए चुनावी हिंसा का सहारा लिया गया और बूथ लूट की शुरुआत भी हुई। यहीं से देश में चुनाव का राजनीतिक अपराधीकरण भी हो गया और यहीं से बूथ लूट की शुरुआत भी होती है। इसी तरह 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हरलाखी विधानसभा सीट से सीपीआई के बैद्यनाथ यादव चुनाव जीत रहे थे। उसको हराने के लिए एक मतदान केंद्र पर 3 बार रीपोल कराया गया और बेलौना मतदान केंद्र पर वहां हिंसा हुई जमकर और एक बूथ पर ही हराने के लिए 3 बार रीपोल कराया गया। इसी तरह 1990 में भी अगर सीपीआई के जिला कार्यालय का दौरा किया जाए, उसकी शहीदों की सूची देखी जाए तो चुनाव दिन जिन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त हो सकती है। अगर बिहार में 2001 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान 196 व्यक्तियों की हत्या हो गई और सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा के लिए सारण ही बदनाम। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जब 1990 में सत्ता में आए तब से चुनाव हिंसा बढ़ा, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। 1990 से पहले दलितों पिछड़ों को वोट नहीं देने दिया जाता था। जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो दलितों पिछड़ों में राजनीतिक चेतना आई और वह मतदान केंद्र तक वोट गिराने गए और इसका विरोध शुरू हुआ। जो लोग बूथ छापते थे, इसी का परिणाम है कि चुनावी हिंसा में बढ़ोतरी हुई। और जब 2000 के बाद इलेक्शन कमीशन टाइट होता है तो चुनावी हिंसा में कमी आई है। इस बार भी चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर हत्या नहीं हुई, लेकिन जब छपरा विधानसभा के मतदान केंद्र पर राजद की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य 20 मई को मतदान में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद बूथ पर गई तो वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की। इसके बाद तनाव उत्पन्न हुआ और अगले दिन 21 मई को हिंसा हो गई, फायरिंग हुई और राजद कार्यकर्ता की मौत हो गई। और छपरा की बात की जाए तो छपरा में चुनाव इसी तरह यादव बनाम राजपूत होता रहा है। 2004 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ राजद से लालू प्रसाद यादव थे तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी भाजपा के उम्मीदवार थे। चुनाव हिंसा जमकर हुई थी और पूरे लोकसभा क्षेत्र का चुनाव ही रद्द कर दिया गया था। फिर से चुनाव हुआ, लेकिन लालू प्रसाद यादव ही 2004 के लोकसभा चुनाव में सारण से जीते और केंद्र में रेल मंत्री भी बने। उस वक्त 4 में लालू प्रसाद यादव 2 सीटों से जीते थे, छपरा और मधेपुरा से। कहा जाता है लालू प्रसाद यादव 1977 में पहली बार सारण लोकसभा सीट से लड़े और जीते ही। तब से भी जब वहां लालू प्रसाद यादव लड़ते हैं या कोई पिछड़ा तनाव आता है, वहां राजादव और राजपूत के बीच तनाव हर चुनाव में देखने को मिलता है। इस बार भी यही देखने को मिला। यूं कहा जाता है कि
जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो सामंती तत्व का मनोबल टूटा। यही का परिणाम चुनाव हिंसा है और इस तरह के चुनाव हिंसा आम है। लेकिन सिर्फ देखा जाए तो बिहार में चुनावी हिंसा की शुरुआत, बूथ लूट की शुरुआत 1957 में होती है। कांग्रेस के लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को सदन में पहुंचने से रोकने के लिए बूथ लूट का सहारा लिया, चुनावी हिंसा का सहारा लिया। उसी के तर्ज पर इस बार भी सारण में देखने को मिला कि रोहिणी आचार्य को रोकने के लिए किस तरह हिंसा किया गया। बूथ लूट की सूचना मिली, हालांकि भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने ही अमनौर में बूथ लूट की शिकायत की है। तो यूं कहा जाए कि जब जब यहाँ पिछड़े बनाम अगड़े की लड़ाई होती है तो इस तरह की हिंसा होती रही है। और कम्युनिस्टों और समाजवादियों को रोकने के लिए जहां पहले कांग्रेस के लोग चुनावी हिंसा करते थे, कामदेव सिंह का सहारा लेते थे और यहीं से बेगूसराय से ही बिहार और पूरे देश में राजनीति का अपराधीकरण और बूथ लूट की शुरुआत हुई। फिर एक बार 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान सारण में चुनावी हिंसा सामने आई है। हालांकि बिहार पहले से इस चुनावी हिंसा के लिए बदनाम है। साइलेंट बूथ कैप्चरिंग के बीच में शुरुआत हुई, लेकिन इस बार जो सामाजिक तनाव बने हैं और जिस तरह के माहौल बने हैं, इससे आगे आने वाले अगले 2 चरण के चुनाव भी प्रभावित होंगे। इस हिंसा के बाद भाजपा के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी भी भड़काऊ भाषण ही दिए हैं, बढ़ाने वाला ही दिया है। वहीं राजद के लोग अभी संयम बरते हुए, महागठबंधन के लोग संयम बरते। अगर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजीव प्रताप रूडी ने किया है, इस तरह का भाषा का इस्तेमाल महागठबंधन के नेता करते तो और तनाव बढ़ सकता था। धन्यवाद। मैं किरणेश।